सरकार भी झुक गई। अफसरान रिक्वेस्ट कर रहे थे, अगर आप इजाजत देंगे तो आपके हवाले ये मैयत हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम मैयतों को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये जिंदों को हम अपने हाथों में नहीं लेंगे? कोई भी गरीब है, मजदूर है, लाचार है, उसका जिम्मेदार एसडीपीआई है। उसके सर पर हाथ रखने की जिम्मेदारी एसडीपीआई ले चुकी है। लेकिन एसडीपीआई किस चिड़िया का नाम है? एसडीपीआई ये झंडों का नाम नहीं है। एसडीपीआई सिर्फ ये लीडरशिप का नाम नहीं है। एसडीपीआई एक दर्द का नाम है। ये दर्द किस किस के अंदर है, वो तमाम लोगों को एसडीपीआई में शामिल होना जरूरी है। शामिल होने के लिए एसडीपीआई के कलर का टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, कैप पहनने की जरूरत नहीं है, मफलर पहनने की जरूरत नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस लिबास में रहते हैं, उसी लिबास में, उसी घर में, उसी मोहल्ले में रहते हुए अपने पड़ोस की फिक्र शुरू करना है। अपने आप से आप एसडीपीआई में शामिल होते चले जाएंगे। हाँ, आपको गिनने के लिए एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, शनाख्त के लिए एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, वरना दर्द का नाम एसडीपीआई है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? यहां से आप अपने अपने घरों को जाएंगे, लोग पूछेंगे कहां गए थे? आप बोलेंगे कि हमने एक तहरीक के इब्तिदा के लिए, काम को शुरू करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए हम गए थे, और वहां से जो बातें हुई ही वो बातों को हमने अपने पल्लों में बांध के हम आए हैं। चलो आप भी चलो, हम भी चलो, रोजाना 2 घंटे निकालेंगे, अपने अतराफ के फ्रेंड सर्कल को बात करेंगे, दोस्त अहबाब से बात करेंगे, फैमिली मेंबर से बात करेंगे। हमारी माँ बहनें बातें करने में तो बहुत रिकॉर्ड है, चंद बातें एसडीपीआई के भी कर लेंगे। इस तरीके से बात करते 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 इस तहरीक का आप एक हिस्सा बनेंगे। फिर आप ये करेंगे कि आप ये देखेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फौरन एसडीपीआई के कारकुनों को इत्तला देंगे। अगर आपका नाम, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एसडीपीआई के कारकुनों को आप इत्तला देंगे। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बनाते हुए, सरकारी स्कीम्स को हासिल करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ना है। आपको मालूम है कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। ये जो कॉन्फ्रेंस है सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस वाले बहुत खुश हो गए रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ बहुत अच्छा बोल रही हैं, इसका पूरा फायदा हम ना मिलता है करको। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कच्चा चिट्टा जोर जरूर निकालेंगे। आप कितने रियासतों में हैं? 31 स्टेट्स में से सिर्फ 2 रियासतों में कांग्रेस है। कहां कहां है? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में एक, बकिया जगह काम ही नहीं है। अब ये टुट्टी रस्सी को ले ले को कितने दिन जिंदगी गुजारती तुम्हें? हमारे मुलायम सिंह यादव कहां हैं? उनके बेटे कहां हैं? स्टेट निकल गया उनके हाथों से। लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। फिर आप मायावती, बहन मायावती कहां है? बहन मायावती। अब यहां पर कर्नाटका में डीके शिव कुमार साहब एक बर्थडे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिद्धरामैया साहब एक बर्थडे बनाने की कोशिश कर रही है। इन्हों एक इफ्तार प्रोग्राम करती तो इन्हों कंपटीशन में इन्हों एक इफ्तार प्रोग्राम करती। बीजेपी इनको हराने की जरूरत नहीं, इन्हों चीजें एक दूसरे को हरा लेती। ऐसे वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम के पास आकर ये बात बोलने की कोशिश कर रही है, एसडीपीआई इज ओनली द अल्टरनेटिव, हमेज अल्टरनेटिव, हमेज मुतबादिल। इसका माना बहुत से लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें सीएम बना लेती क्या, एमपी बना लेती क्या? सीएम बनाना 5 साल के वास्ते, वो 5 साल का काम हमें नहीं करते। पीएम बनाना, एमएलए बनाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों को घुटनों से उठाकर पैरों पर खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। भूख से आजादी और खौफ से आजादी का जो नारा दिया गया है,
वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। हर मजलूम हमारा है, ये जो अपनाइयत पैदा हुई है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। ऐसे मजमुए में नौजवानों को, बड़ों को, औरतों को, बच्चों को, उलमा इकराम को, दलितों को, क्रिश्चियंस को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को लाकर मुश्तबा करना, उनके अंदर एक टीम बिल्डिंग पैदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। जिस तरीके से एनआरसी के मौके पर, सीएए के मौके पर, जिस तरीके से हिजाब के मौके पर तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा किए हैं, इसी तरीके से आइंदा दिनों में अगर हम मुत्तहिद होंगे, कितना बड़ा चैलेंज आएगा, हम सब मिलकर फेस कर सकते हैं। किसी काउंसलर और एमएलए के पीछे चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहता है कि सिर्फ हम ही आज के जमाने के अल्टरनेटिव हैं। हमारे पास कैडर भी है, हमारे पास लीडर भी है, हमारे पास मैकेनिज्म भी है, डिसिप्लिन भी है, कुर्बानी का जज्बा भी है, और फिर एक दूसरे के लिए हम मर मिटना भी जानते हैं। ये तमाम संगम में ये नूर पैदा होता है, उसी नूर का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं आइंदा दिनों में आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इलेक्शन के वक्त में ये ना देखें कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसे वोट दिए तो कौन जीतता है, ये देखने की जरूरत नहीं है। मेरी ताकत मेरे वास्ते, मंजे जो कौम के नाम पर मुझे याद करती है, ऐसे लोगों के वास्ते मेरा वोट बोलकर अंकी बन करके अल्लाह पर भरोसा करके आप वोट दियो, हमें कामयाब हो सकती, हमें पहले नंबर पर आती, हमें रूलिंग का पार्ट अदा करती। अगर दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर भी आती, घर को तो नहीं जाएंगे, हमें अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस स्टेज से आप तमाम को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से जाने के बाद आप अपना काम शुरू करें, अपने अपने गलियों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने खानदानों में, अपने अपने फ्रेंड्स में एसडीपीआई के मैसेज को पहुंचाएं, अपने आप को तैयार करें, घुटनों से उठ खड़े हों, पैर पर खड़े हों। जब पैर पर खड़े होंगे उसी वक्त में आप चलना भी जानेंगे, दौड़ना भी जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैसूर के इस इतने बड़े प्रोग्राम में आप तमाम की शिरकत और यहाँ पर मुझे बोलने का जो मौका दिया उसका शुक्रिया अदा करते हुए विदा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।